बीवी अगर ख़ावंद से मुतालबा करे कि मुझे अलग घर लेके दो, ये नाफरमानी नहीं है। अगर आप मालदार हैं तो अपने बेटे के लिए घर बनाएं, उसमें उसकी बीवी की डोली उतारें। ये बच्ची नाफरमान नहीं है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें, इससे दूर रहें और उसकी हरकत का असर ना लें। बस आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए और ये यकीन भी कि आपके रब को ना नींद आती है और ना ऊँघ। वो हर वक्त हर शय को देख रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि बुरा करने वाला उसकी गिरफ्त से निकल पाए। बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ करें, उसका हुस्न बढ़ जाएगा। उसके खानों की तारीफ़ करें, लज्जत बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान निसार कर देती है। अल्लाह से मांगो तो इतना मांग लिया करो कि दुनिया वालों से मांगना ना पड़े। अल्लाह के सामने झुको तो इस कदर झुक जाया करो कि दुनिया के आगे झुकना ना पड़े। अल्लाह से गुफ्तगू करो तो इतनी कर लिया करो कि हजूम में तन्हाई का एहसास ना हो, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही हो सकता है। औरत एक तस्वीर की मानंद है। अगर वो किसी कदरदान के हाथ लगे तो वो कभी उसके रंग ख़राब नहीं होने देता। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें इंसान ना चाहते हुए भी ख़ुद से दूर करता है। वो उन्हें पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन हासिल नहीं कर सकता। ज़ाहिरी तो इंसान खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर वो कभी आपको कमज़ोर कर देती है। वो दुख सिर्फ आप जानते हैं कि आप अंदर से कितने टूट चुके हैं, और फिर आप खामोशियों की अंधेरी में ख़ुद को कैद कर लेते हैं। अकेला रहना आपको अच्छा लगने लगता है और आपकी तकलीफ़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। अल्लाह के बाद रूह को चैन देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शौहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत है। और शौहर को चाहिए कि हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाए, ताकि शौहर की मोहब्बत से बीवी हर लम्हा संवर जाए। उससे बढ़ के अज़ियत क्या होगी कि आप किसी इंसान को इज़्ज़त दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, अपने तमाम एहसासात सिर्फ उसी के लिए रखें, अपनी ज़िंदगी सिर्फ उसी के नाम कर दें, अपना वक्त दें, अपने ख़यालात, अपना सब कुछ उसी के नाम कर दें, और वो सब दावे भी करे और आपके साथ रहने के, ये सब के, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी आंखों के सामने बेवफा हो जाए। मुझे अपने माजी का दुख नहीं, दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने गलत लोगों पर अपना बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया। ये ज़िंदगी है, कोई फ़िल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौते करने पड़ते हैं और ख़ामियाँ तो हर इंसान में होती हैं। जब तक अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज़े ना दे, उस वक्त तक सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें कभी रहेगा नहीं जाती। दुनिया के सभी रास्ते गूगल दिखा सकता है, लेकिन जन्नत का रास्ता कुरान और हदीस में ही देखना पड़ेगा। ज़िंदगी में दो ही मुश्किल काम होते हैं, पहले अपनी मनपसंद चीज़ को छोड़ना और दूसरा नापसंद चीज़ को कबूल करना। इंसान बहुत से मंसूबे बनाता है मगर भूल जाता है कि तमाम मंसूबे अल्लाह के कुन के मोहताज हैं। हम उसकी अनायतों को खातिर में ही कहाँ लाते हैं, हम तो बस तकलीफ़ें देखते हैं और उनके बिना शिकवे करते हैं। जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओगे तो वो भी तुम्हारी रज़ा में राज़ी हो जाएगा, और जब वो राज़ी हो जाएगा तो क्या मोहब्बत, क्या दुनिया, ये सभी तुम्हारा होगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी से हर उस शख्स को दूर ले जाते हैं जो आपके लिए खैर का मरहम ना हो। बस उस रब के होने पर यकीन रखें। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश हो रही है या एहसास महसूस कर रही है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। खुशनसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मयसर हो। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उसे मुख्तलिफ़ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान वाकई ही बहादुर बनते बनते थक जाता है। कभी आजमाइशें वाकई कमर तोड़ के रख देती हैं, मगर हमारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। हम बस सिर्फ इससे बात हिम्मत रखें कि शायद हम भूल जाएं, मगर वो रब हमारे सब्र के लम्हात, रोती हुई आंखें, कपकपाते हुए होंठ, सजदों में झुकने वाला सर, वो सिर्फ उसी को राज़ी करने, तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। हमें हर लम्हा अमल का इतना अजर देगा कि हम शुक्र के सजदे करते रह जाएंगे। कब्रों पर पाँव रखने से डरने वाले लोग कितनी बेदर्दी से ज़िंदा दिलों को कुचल जाते हैं।
मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ आपके रिश्ते में नहीं तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम उसे खूबसूरत कहो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, तुम उसे अच्छा कहो वो अच्छी होती चली जाएगी, तुम उसे हमदर्द, रहमदिल, हंस कर कुर्बानी देते चले जाओ वो वैसी बनती जाएगी। मगर जब तुम उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलती को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास, खाने और रोज़मर्रा के कामों में ऐब निकालते हो तो तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते जाओगे। किसी भी बड़े दरवेश से ज़्यादा ताकतवर दुआ आपके वालिद और वालदा की है। उनको नज़रअंदाज करके किसी पीर या बाबे, किसी सरकार, किसी मखदूम की तलाश करते करते सारी ज़िंदगी गारत कर देते हैं। एक औरत की शदीद ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ़ में होता मर्द उसके बिना कहे उसकी तकलीफ़ को समझकर उसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे। वो अगर रो दे तो अपने बाजुओं के हिसार में उसे जी भर के रो लेने दे। जब उसका दिल हल्का हो जाए और ख़ुद के होने का एहसास दिलाए, तसल्ली दे के मैं हूँ, तुम्हें सुनने और तुम्हें बिखरने नहीं दूँगा। यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरों पर अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखती है, क्योंकि उनके अंदर कोई गम उन्हें खाने नहीं देता। फिर चाहे हज़ार मुश्किलें आए कोई परवाह नहीं होती। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीक सफ़र की बुराइयां नहीं करते। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रही हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अल्लाह कुछ दरवाज़े तुम्हारी हिफाजत और बेहतरी के लिए बंद करता है, लेकिन तुम अपनी उंगलियां उन्हीं दरवाज़ों में फंसाते हो। फिर वो तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती है। यकीन रखो उसकी मसलियतों पर। फिर क्या हुआ अगर वो एक फूल ना मिल सका? हो सकता है उसने पूरा बाग तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, उससे बार बार मांगो और उसकी मसलियतों पर भी यकीन रखो। जो गुनाह हम करते हैं, जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया से रिश्ता हो जाता है वो है ज़िना। जिस गुनाह पर पर्दाफाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो है कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छिन जाती हैं वो है तकब्बुर। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से आप नाराज़ हो जाता है वो है बाप की नाफरमानी। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी मर्ज़ी हो, बात का आगाज़ हमेशा वो ही करता है जिसको हमसे बेपनाह मोहब्बत होती है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान चाहे नमाज़ पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी वो बहुत कुछ लम्हे बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उसने अपने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। तनख्वाह आते ही लग जाती है। पता नहीं हमारे वालिद साहब सारा महीना हमें कैसे पैसे देते थे। ये भेद आज तक मुझे समझ नहीं आया। जिस दिन औरत को ये बात समझ आ गई कि मर्द को टाइम पास करने के लिए खुले बालों वाली औरत और ज़िंदगी गुजारने के लिए चादर वाली औरत पसंद है, तो ये माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे शख्स का साथ नसीब करे जो अपने दिल के आंगन में तुम्हारे कहकों की गूंज कम ना होने दे। आमीन। मुझे तकलीफ़ के बाद ही की मोहब्बत से नफ़रत है। मुझे दुख के बाद ही की खुशी से नफ़रत है। मुझे नज़रअंदाज करने के बाद ही की तवज्जो से नफ़रत है। सारी खुशियाँ छीन कर सॉरी कह देने वालों से नफ़रत है, क्योंकि मैं कोई बात भुला नहीं सकती। जब कोई आपके दिल को तोड़ जाए, आपकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा जाए, आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर जाए, तब बस ये याद रखना कोई है जो ये सब कुछ देख रहा है, कोई है जो कुछ भी नहीं भूलता। आप बस उसी की तरफ लौट जाना। वो आपके साथ की गई ज़्यादती का बदला ज़रूर लेगा। जिनसे मोहब्बत की जाए उनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं है, किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है।
औरत कभी भी दो टके की नहीं होती। माँ जन्नत है, बीवी हम सफ़र, बहन दिल का सुकून और बेटी रहमत होती है। हर एक का अपना अलग मकाम है, इसलिए औरत की इज़्ज़त करें। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके घर की हो या किसी और के घर की। तुम्हें भले ये सब अभी बेमायनी सा लगे और उसकी मसलियतें समझ में ना आए, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम पर हर राज खोल दिया जाएगा और तुम उन चीज़ों के ना मिलने पर शुक्र अदा करोगे जिनके मिलने की तुम ज़िद करते थे। तब तुम समझोगे कि कुछ लम्हों के रहनुमा होते ही कितनी बेहतरी होती है, और ये कि किन किन मकाम पर तुम्हारे रब ने तुम्हें गिरने से थाम लिया और तुम्हें तो खबर तक न जब भी हुई। कोई परेशान हो तो उसको नसीहत नहीं करते और ना ही हकीकत पसंदाना तज्ज़िये देते हैं, बल्कि खामोशी से पहले उसको सुन लेते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। खुशनसीब हैं वो लोग जो आपके लाख गुस्सा करने के बावजूद, आपकी तलखी के बावजूद आपके साथ रहते हैं, आपको समझते हैं, जिनको आपकी तकलीफ़ नज़र आ रही होती है। कदर करें ऐसे लोगों की। इंसान अजीब है, जब दिल भर जाता है तो सब बातें जमा करना शुरू कर देता है जिनको बुनियाद बना कर राह फ़रार इख्तियार कर सके और ख़ुद को तसल्लियाँ दे सके। ज़रूरी नहीं कि टाइम पास कुछ दिन का हो, कुछ लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी टाइम पास करते हैं और इतनी महारत से करते हैं कि उनके साथ बीता आपका हर लम्हा आपको सच लगता है, क्योंकि आपको उन पर यकीन होता है। शराब को ड्रिंक, जना को डेट, सूद को इंटरेस्ट, बेपर्दगी को फैशन, मफादात परस्ती को पॉलिटिक्स का नाम देकर आज हम सब जलील हो रहे हैं। मर्द को मुश्किल वक्त में मजबूत कंधा नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे एक नरम और नाजुक सी आगोश चाहिए होती है। बचपन में ये सहारा उसे माँ या बहन दे देती है, लेकिन शादी के बाद मर्द अपनी बीवी से इसी अखलाक को जज्बाती की उम्मीद लगा देता है। इसलिए जब भी वो कभी टूटता दिखाई दे तो उसे फ़ौरन समेट लो, वरना बिखर गया तो देने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि टूटे हुए कान से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तहज्जुद एक लाडली इबादत है, तो सोचें तहज्जुद गुज़ार अल्लाह का कितना लाडला होगा। तहज्जुद सुकून है, तहज्जुद अल्लाह से इश्क का सबूत है। तहज्जुद पढ़ा करें, कोई मिले ना मिले अल्लाह ज़रूर मिल जाता है। तहज्जुद हर दर्द की शिफा है। रात के आखिरी पहर अल्लाह को अपना हाल सुनाया करें, बिगड़े हालात संवर जाएंगे। ज़ुबानों के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो ख़ुद गद्दार हो। कभी कभी हम रिश्तों का लिहाज करते हुए बहुत सा सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम ख़ुद को मार कर अगले को ज़िंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं होती। जब कुछ खालिस अल्लाह के लिए किया जाता है, छोड़ा जाता है, सहा जाता है, नीयत में खोट नहीं होता, तो अल्लाह की तरफ से भी सलाह मिलता है। बंदों की तरफ से भी अल्लाह की तरफ से मिलना लाजिम है। बंदों की तरफ से ना मिले तो गम ना किया करें, बल्कि ये सोचा करें कि अब सारा का सारा अल्लाह की तरफ से मिलेगा। बंदे की मेहनत पर अल्लाह से ज़्यादा बेहतर सलाह कोई नहीं दे सकता। सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। अल्लाह ताला टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है, टूटे हुए फसल की पैदावार के बीच नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगे कि टूट चुके हो तो यकीन करो कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। रिस्क तो औरत के नसीब से होता है, मगर अफसोस हमारे माशरे में मर्द का मौजूदा रिस्क दौलत शोहरत देख कर अपनी बेटी का रिश्ता किया जाता है। औरत का बदला लेने का अपना ही एक अलग अंदाज़ है, वो अपने एक्सप्रेशन से मार देती है। आप यकीन करें, आप दुनिया में सबको सिखा सकते हैं कि बदला नहीं लेते, मगर आप औरत को कभी नहीं सिखा सकते। मर्द अगर औरत को रुलाना जानता है, औरत उसकी रूह की धज्जियाँ तक उड़ा सकती है। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मल्लिका जैसी ज़िंदगी गुजारती है। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अब अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश का है। आपके इंतज़ार कितना करते हो। हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते
होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन के साथ उनके अपने बहन भाई भी मुखलिस नहीं थे, तो फिर हमारा हर रिश्ते से एतबार उठ जाता है। दस्तक हर इंसान उस शख्स के सामने ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जिसकी वो अहमियत ना देता हो। कि कोई इंसान एक से ज़्यादा बार आपको ये कह के नज़रअंदाज करे कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो समझ जाएं आप गलत दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। किसी भी बहू बेटी को लाचार नहीं समझना चाहिए। वो सिर्फ अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर फैमिली को जोड़े रखती है और गलत बात को सुन लेती है, वरना आज के ज़माने में बोलती बंद करना, जवाब देना हर बहू बेटी को आता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप अल्लाह के रंग में रंग रहे होते हैं, पुराने रंग उतर रहे होते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, ज़रूर होती है, दिल भी दुखता है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अल्लाह के लिए, नफ्स को मारना पड़ता है, बार बार गिर के उठना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने लगती है और सारे मंज़िर बिखरने लगते हैं। कहते हैं मोहब्बत 3 तरह की होती है, जो वो आपको मिला और हंस के कबूल कर लिया, ये नसीब होते हैं। दूसरी वो जिससे आपने चाहा वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर, ये होती है गुड लक। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि आपको पता भी होता है कि आप इंसान को हासिल नहीं कर पाओगे, फिर भी उसे दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, उसे कहते हैं इश्क। और इश्क बड़ा ही बेरहम होता है। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। नेक बीवी आपकी कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह पाक की अता है जो उसके परहेज़गार बंदे को दी जाती है। तनकीद करने वालों को आप पानी पर चलकर भी दिखा दें, तब भी कहेंगे कि इसको तैरना नहीं आता था इसलिए चल रहा है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, यूँ आओ मुकद्दर में कि पाकर तुम्हें उम्र बाकी खुदा के शुक्र में गुजरे। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।